हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWS। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ना वो है स्टैटिस्टिक्स मींस सांख्यिकी। ठीक है, तो आज इसका पार्ट 2 है। मैंने इसके पार्ट 1 के बारे में कल आपको बताया था, और उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, शॉर्टकट या हैक्स जो भी आप कह सकते हैं दी थी। और उसके बाद आज इसका पार्ट 2 है। और पता जो पार्ट है ना वो एनडीए के जो एस्पिरेंट है, एनडीए के जो एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है। रीज़न क्या है? क्योंकि इससे ना शायद मुझे याद नहीं है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आया था जिसमें 3 क्वेश्चन थे। आप सभी को पता है एनडीए का जो एक क्वेश्चन होता है वो 2.5 नंबर का होता है, यानी स्क्वायर जो उसका स्कोर होता है वो 2.5 होता है। तो अगर आप ऐसे 3 क्वेश्चन कर देंगे तो 7.5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो अगर आपने ये भी नहीं सीख पाया तो आपने क्या सीखा? ठीक है, तो मैं आज इसी उससे रिलेटेड ये वीडियो लेके आया हूँ। तो ये वीडियो ज़्यादा बकवास ना पड़ते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो भाई कर लेना, हर बार बताना पड़ेगा क्या? तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो मैं चार्ट बना रखा है, इस चार्ट को आप लोग अपने दिमाग में छाप लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, चाहे रट लीजिए, जो आपको करना है कर लीजिए, पर कर लेना। क्योंकि ये जो चार्ट है इतना इम्पोर्टेंट है, एनडीए के एस्पिरेंट है ना उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज़ अभी बता देता हूँ, ये चार्ट कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, मैंने कल ही आपको बताया था ट्रिक बनाने के केवल दो तरीके हैं मेरे हिसाब से, एक तो ऑब्जर्वेशन और सेकंड एक्सपीरियंस। तो ये ऑब्जर्वेशन तो है ही है, एक्सपीरियंस भी है, बट मैंने ये जो ट्रिक है ना, ये जो चार्ट पेपर है ना, मैंने थोड़ा कहीं से लिया है। पर मैंने कहाँ से लिया मैं ये आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपने कभी वो बुक पढ़ी है तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा मैंने कहाँ से लिया है। बस मैंने इसे थोड़ा मॉडिफाई किया, जो उसमें कमी है तो उसे ठीक किया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको सबसे पहले दिख रहा होगा पैरामीटर, यानी परिमाप या पैमाना। तो इसमें मैंने आपको जैसे देखिए, आपके जो 6 फंक्शन होते हैं ना, ये केंद्रीय प्रवृत्तियाँ होती हैं, ये हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्तियाँ कह लीजिए, या कुल मिला के आप मान लीजिए जो 6 दे रखे हैं आपको, पैमाने परिमाप ये दे रखे हैं। तो इनके बीच में दो दो तरीके होते हैं इन्हें सॉल्व करने के। इनमें अब जैसे क्वेश्चन बनता क्या है, एनडीए में क्वेश्चन बनता, आपसे पूछा जाता है एनडीए में कि यदि आपको किसी संख्या नहीं, 4 संख्याओं का माध्य कितना दिया, 4 संख्याओं का माध्य 5 दिया है, तो अगर हम लोग उन 4 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में दो दो जोड़ देते हैं तो उसका नया माध्य क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, इस चार्ट को जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सख्त लौंडा ट्रिक कहते हैं इसे। ये मैंने भाई नाम दिया है, तो थैंक यू। अगर आपको नाम अच्छा लगा हो तो थैंक यू, अगर ना लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मत करना है थैंक यू। तो मैं आपको बताता हूँ क्या किस लिए इसे सख्त लौंडा ट्रिक कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए, मैंने पहले जितने भी हमारे जो होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और सीओसी, ये मैंने दे रखे हैं। अब सीओसी पता क्या होता है? सीओसी होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब क्या कहते हैं, सहसंबंध का गुणांक। हाँ, सहसंबंध का गुणांक कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, तो ये भी आता है। तो भाई यही है सख्त लौंडा। मैं बताऊँगा कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और हाँ, सॉरी सॉरी, मेरे से कल एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए मैं सॉरी सॉरी सॉरी। मैं जितनी यार कह दूँ वो भी कम है। कल मैंने आपको जल्दी जल्दी में एक फार्मूला बताया था ना, जो एन स्क्वायर माइनस 1/12 था, वो सिग्मा का फॉर्म, वो सॉरी वेरिएंस का फार्मूला था। वेरिएंस यानी प्रसरण का फार्मूला था वो। तब मैंने गलती से आपको बता दिया कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, और जबकि आपको पता है वेरिएंस, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मतलब अगर आप इसका अंडर रूट कर देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सही था, बस अगर आप इसका अंडर रूट कर देते तो ये निकल आता है। ठीक है, तो वो मेरी गलती थी, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो कुल मिला के जो फार्मूला होता है ना, अगर आपको वेरिएंस आपको दिया हुआ, किसी का वेरिएंस दिया हुआ, तो आप उसका अंडर रूट कर दीजिए, तो आपके सामने स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात बताने के लिए मैंने पहले से नोट्स लगा रखे थे यहाँ पर। मैं बताता हूँ, अब आते हैं टॉपिक पे। मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और सीओसी। इसमें देखिए, इसमें दो तरीके के चेंज होते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन, एंड सेकंड है चेंज ऑफ स्केल। जो चेंज ऑफ ओरिजिन होता है उसमें केवल दो चीज़ें आती हैं, प्लस एंड माइनस। ठीक है, और जो चेंज ऑफ स्केल होता है ना, उसमें भी दो चीज़ें आती हैं, पर क्या आती हैं? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे प्लस प्लस का अपोजिट माइनस, वैसे इसमें जो इंटू आता है तो इंटू का अपोजिट डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसमें इंटू एंड डिवाइड आता है चेंज ऑफ स्केल में। आप लोग याद रखना, ध्यान से याद रखना। ठीक है, भूल मत जाना, चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन में मिस्टेक मत करना, क्योंकि अगर आपने इसमें मिस्टेक की तो आपका सारा चार्ट बर्बाद हो जाएगा। तो याद रखना। तो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन में
प्लस माइनस चेंज ऑफ स्केल में इनटू एंड डिवाइड। ठीक है, अब मैं आता हूँ पॉइंट पर। अगर जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं एनडीए में, तो अगर कोई पूछता है अगर किसी चार संख्याओं का माध्य या मीन 12 है तो उसके प्रत्येक प्रत्येक टर्म में 2 जोड़ने पर उसका नया माध्य क्या होगा, 2 जोड़ने पर या 2 घटाने पे। मान लीजिए मैं आपके स्कूल का टीचर हूँ, और अगर आप में से कुछ बच्चे जो फेल हो रहे हों, तो फिर अब प्रिंसिपल मुझसे आके कहें आपने बताओ क्या पढ़ाया बच्चों को, तो उनके कहने से पहले ही मैं आप सभी के जितने भी मतलब अब जो मार्क्स आए हैं, मान लीजिए फिजिक्स या मैथ में, तो अगर वो कम हो जाते हैं तो मैं आप मतलब प्रिंसिपल सर को बिना बताए ही मैं आपके हर बच्चे के मार्क्स में, फिजिक्स या मैथ के मार्क्स में 10-10 नंबर ऐड कर देता हूँ। तो जब उन सबका एवरेज यानी मीन निकाला जाएगा, तो जो मीन निकाला जाएगा ना, उस मीन में जो आपने पहले 10 नंबर ले रखे थे, चलो मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे नीचे समझाता हूँ। ऐसे मान लीजिए कुछ नंबर हैं A B C D और E। पहले आप इन सभी का जो मीन, मान लीजिए आपने इन सभी का जो मीन निकाला है, वो मीन है Z। ठीक है, और फिर अगर आपसे कोई कहे इन सभी के मीन में, इन सभी जो टर्म है, इन सभी टर्म में आप 2-2 ऐड कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए, 2-2 माइनस कर दीजिए। या 2 ऐड करना एक टाइम पे एक चीज़ होना, या तो 2 ऐड किए जाएंगे या 2 माइनस किए जाएंगे। ठीक है, और ये रहा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इन सब में पहले 2-2 ऐड किए, तो इनका जो नया मीन होगा वो पूछा जाएगा आपसे एनडीए के पेपर में। तो पता वो नया मीन क्या होगा, वो नया मीन +2 होगा। और अगर इन सब में से 2-2 माइनस कर दिए जाते हैं, मतलब सब में 2-2 माइनस कर दिए जाते हैं, तो जो मीन होगा ना, जो उसका पहले का मीन होगा, उसमें से 2 माइनस हो जाएगा। ये है चेंज ऑफ स्केल। तो ये चार्ट पेपर दे रखा है, चार्ट पेपर को समझते हैं। अगर आपसे कोई मीन पूछता है, तो मीन में अगर मान लीजिए 2-2 ऐड किएंगे हर टर्म में, तो जो नया मीन निकलेगा ना, पुराने मीन में 2 ऐड करके ही नया मीन निकलेगा। फर्स्ट तो ये हो गया। और सेकंड अगर मीडियन यानी माध्यिका की बात करते हैं, तो माध्यिका में भी यही होगा। अब जैसे मैं समझाता हूँ आपको, मान लीजिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, 1 2 3 4 5। अब जैसे मैंने ट्रिक में बताया था, 2 इधर से कम करो, 2 इधर से कम करो, बीच के जो नंबर रह गए, जैसे n=5 है ना, तो ऑड है, तो 2 इधर से कम करते, 2 इधर से कम, तो बीच वाला नंबर ही हमारा रहता है मीन में। ठीक है, वही तो हमारा मीन है। तो अगर कोई कहे आपसे इन सब में एक एक ऐड कर दीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 और 5 हो जाएगा 6। तो अब नंबर तो टोटल 5 ही हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप इधर से 2 कम कीजिए, इधर से 2 कम कीजिए, तो आपका जो नया मीन आया है, जो नया मीडियन आया है वो 4 आया, और पहले आपका पुराना मीडियन कितना था, 3 था। तो आपने इन सभी टर्म में 1 ऐड किया, तभी तो आपका 4 आया। तो अगर आप इसमें 1 ऐड कर दे तो 4 आ जाएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर जैसे कि मीडियन में अगर 2 ऐड या ड्रॉप, मतलब 2 ऐड या माइनस किए जाते हैं, तो उसका जो नया मीडियन होगा ना, उसमें पुराने मीडियन में 2 ऐड या माइनस करके वो आएगा। ऐसी मॉड में होता है। मॉड में अगर आपके सामने मॉड m दे रखा है और 10, जैसे मान लीजिए 10 नंबर हैं, 10 नंबर का मॉड m है। ठीक है, और 10 नंबर में 10-10 जोड़ दिया जाए, तो उसका जो नया मॉड होगा ना, वो पुराने मॉड यानी m में 10 जोड़ के निकलेगा। तो वो दे रखा है। ये 3 है डिपेंडेड, मतलब जोड़ने या घटाने पर ये बदल जाते हैं, पर जो नीचे वाले हैं ना, ये नीचे वाले वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये अनचेंज्ड हैं, ये बदलते नहीं हैं। कब नहीं बदलते, जब चेंज ऑफ ओरिजिन आता है, मतलब मूल बिंदु का परिवर्तन आता है, तब नहीं बदलते हैं। पर चेंज ऑफ स्केल में ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन तक बदल जाता है। ठीक है, तो आप इस चार्ट को याद कर लेना, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए चेंज ऑफ स्केल पर। अच्छा, चेंज ऑफ स्केल क्या है, अब मैं समझाता हूँ आपको चेंज ऑफ स्केल। इसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दी, चेंज ऑफ स्केल में इनटू या डिवाइड होगा, और चेंज ऑफ ओरिजिन में प्लस या माइनस होगा, और चेंज ऑफ स्केल में इनटू एंड डिवाइड होगा। तो जैसे कि अगर आपके सामने कोई दे दिया, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। ठीक है, आपके सामने कुछ नंबर हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और अगर हमने इन सब का एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालने पर कितना आएगा, इसका एवरेज 3 आएगा। बाय यूजिंग माई ट्रिक यूज़ करेंगे, इसको ऐड करिए और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो ऐसा करिए, अगर मान लीजिए आप में से किसी लड़के का नाम श्याम है, तो वो लड़का श्याम कहे कि सर ऐसा करते हैं कि इन सभी नंबर में, जो 5 नंबर दे रखे हैं, इन सब में आप 2-2 इंटू कीजिए या 2 डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए मैंने 2 इंटू कर दिया, सब में 2 का इंटू कर दिया। ठीक है, तो फिर वो पूछे सर आप बताइए, अब 2 को इंटू करके आप बताइए क्या नया मीन क्या आएगा। तो क्या भाई सब में 2 का इंटू करेगा, फिर से वही प्रोसेस
दोबारा करोगे? नहीं, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर आपने 2 इंटू का, तो जो आपका जो नया मीन होगा उसमें भी 2 इंटू करने, पुराने मीन में 2 का इंटू करने पर निकलेगा, यानी ये 6 आएगा। विश्वास नहीं होता तो इंटू करके देख लीजिए। 1 में 2 का इंटू 2, 2 2 3 4, 2 3 6, 8 10, और फिर बाय यूजिंग माई ट्रिक, सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा वाला दोनों जोड़ के हाफ कर दो, तो आया ना 6। क्यों? 10 2 12, 12 का आधा 6, आया ना 6। तो ऐसे ही इसमें भी होता है, ऐसी मीडियन में होगा, ऐसी मॉड में होगा, ऐसी वेरिएंस में होगा, और ऐसी स्टैंडर्ड डेविएशन में होगा। अच्छा हाँ, वेरिएंस निकालने का मैंने आपको फार्मूला दिया था। अच्छा, ये नेचुरल नंबर का फार्मूला दे रखा है, n² - 1/12 नेचुरल नंबर के लिए। पर अगर नेचुरल नंबर की जगह एक मतलब फिक्स एक सीरीज़ निकलती है, एक सीरीज़ आती है, AP आती है, मान लीजिए एक तरीके से AP आती है, जिसका जो डिफरेंस वो कॉमन हो सब में। जैसे मान लीजिए डिफरेंस 2 2 2 2 2 2 हो, 4 4 4 4 हो, या 5 5 5 हो, ठीक है, तो उसके लिए आप इसमें इंटू A² कर देना। वो A² कहाँ से आया? वो A² यहाँ से आया है, ठीक है। मैं बताऊँगा आपको कैसे। तो मैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा उसमें। तो इसमें जो होता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें भाई मॉड तक चेंज होता था, पर इसमें वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज हो जाता है। तो ये है इसमें। पर हाँ, अब सख्त लौंडा कौन है भाई? सख्त लौंडा है COC। ये भाई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे चेंज ऑफ ओरिजिन हो या चेंज ऑफ स्केल हो, ये सख्त लौंडा है, इसे नहीं हिलना, नहीं बदलना, तो ये नहीं बदलेगा। मान लीजिए ये एक शरीफ बंदा है, या एक मैन ऑफ प्रिंसिपल है, एक सिद्धांतवादी व्यक्ति है, जिसे अपने सिद्धांत पर चलना है। तो अगर कोई सिद्धांतवादी व्यक्ति हो ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने सिद्धांतों पर ही चलेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। तो वैसा ही है, ये सख्त लौंडा है, ये कभी बदलता नहीं है। तो ऐसा है। तो इस तरीके से चार्ट आपका कंप्लीट हुआ। और अच्छा, इस चार्ट को आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लेना। आप NDA वाले को तो है, NDA वालों के लिए तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। हाँ, ये एयरफोर्स वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर एयरफोर्स में कोई ऐसा क्वेश्चन देता है। जैसे मान लीजिए एयरफोर्स में कोई क्वेश्चन देता है, एग्जामिनर एक क्वेश्चन देता है आपके सामने कि कोई AP है, चलो AP छोड़िए, कोई 10 नंबर हैं, ठीक है, और 10 नंबर का जो मीन है, मॉड है, वेरिएंस है, उनमें 10 का 10 इंटू किया जाता है, 10 इंटू किया जाता है। तो अब अगर 10 इंटू कर रहे हैं तो क्या होगा? चेंज ऑफ स्केल होगा ना, 10 इंटू कर रहे हैं। तो अब फिर पूछेगा आपको, देखिए मान लीजिए 10 नंबर हैं, n बराबर 10 दे रखा है, और उन 10 नंबर का जो मीन है ना, मीन मीडियन मॉड जो भी समझ लीजिए, वो 10 है। तो इन 10 नंबर में हर एक को, यानी एवरी नंबर को 10 से इंटू किया जाता है। अगर 10 से इंटू किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, तो इसका जो नया मीन होगा वो क्या आएगा? तो अगर आपके पास ये ट्रिक नहीं होती है, चार्ट पेपर नहीं होता, तो आप पता क्या करते? आप पहले सारे 10 नंबर मानते वो, ठीक है, जैसे कि कोई नॉर्मल बंदा मानता है ABCD, चाहे जो भी मानते हैं आप, वो आपकी मर्ज़ी है। तो फिर आप उसमें 10 का इंटू करते, फिर बाद में मीन निकालते, तो आपको काफ़ी टाइम लगता। आपको पता है भाई, एक क्वेश्चन में आपके पास 20 मिनट होते हैं, आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, काफ़ी कम टाइम है। बट जबकि NDA में ऐसा नहीं होता है, NDA में 2.5 घंटे होते हैं आपके पास 120 क्वेश्चन के लिए। तो NDA में सफिशियंट टाइम है। अगर NDA में आप ये ट्रिक ना अप्लाई करके डायरेक्ट लगाते हैं, तो भी आपका काम हो सकता है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो। बट एयरफोर्स में थोड़ी नहीं ये सब हो सकता है, तो इसलिए ये ट्रिक उसके लिए अच्छी है। तो फिर आप क्या करेंगे? अगर 10 का इंटू किया है, तो आप डायरेक्टली सीधे सीधे आप 10 का इंटू कीजिए, आंसर आ जाएगा 100, और सीधे ऑप्शन में देखिए टिक कीजिए, और तुरंत आगे वाला क्वेश्चन पे चली जाइए। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हुआ। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो एक बार आप लोग इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए, क्लियर नहीं आ रहा, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, मैं बताता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन आया 2012 में आया है, सेकंड NDA के सेकंड पेपर में आया है, ठीक है। मेरे पास एक बुक है, मैं उससे बताता हूँ। उसमें दे रखा है 10 प्रेक्षणों का माध्य 5 है, ठीक है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में दो जोड़ दिया जाए, और फिर उसमें 3 से गुणा कर दिया जाए, तब नया माध्य क्या होगा? तो क्या दे रखा है हम लोगों को? पहले उसमें 2 जोड़ा गया, मान लीजिए कितने, 10, नंबर ऑफ टर्म 10 हैं, और उन 10 टर्म्स में पहले उन्होंने 2 जोड़ा, ठीक है। उसमें मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म दे रखे हैं वो 10 है, और उसमें दो सब मतलब हर टर्म में 2 जोड़ दिया गया है। तो जो भी मान लीजिए 10 टर्म ABCDEFGHIJ हैं,
ये हैं टर्म, ठीक है। इन सभी टर्म में 2 जोड़ दिया गया है, इन सभी टर्म में 2 जोड़ दिया गया है। फिर 2 जोड़ने के बाद क्या किया उन लोगों ने, फिर इन जो 2 जोड़ने के बाद इस 2 जो इसके बाद जो सारे नंबर मिले हैं उन सभी नंबर्स में 3 का इंटू कर दिया है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है जो नया मीन है, मीन यानी माध्य है, वो क्या होगा। इसमें पुराना मीन यानी माध्य दे रखा है आपको 5 दे रखा है, तो आपसे पूछा जा रहा है नया माध्य क्या होगा। तो जो नया माध्य होगा ना क्या होगा, तो पहले देखिए 2 जोड़ा गया है तो ये क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन। तो ये पहला जो है वो पहला चेंज ऑफ ओरिजिन है। एक सेकंड रुकना आप, हाँ ठीक है। पहला जो है चेंज ऑफ ओरिजिन है, तो ओरिजिन में आपको पता है मीन मीडियन मोड बदलता है पर वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन और सीओसी नहीं बदलता, यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं चेंज होता, ठीक है। तो अब अगर ये मीन है तो इसमें पहले 2 ऐड होगा, क्योंकि भाई 2 जोड़ने पर अगर हर एलिमेंट में हर टर्म में 2 जोड़ देंगे तो टोटल 7, तो फिर जो मीन होगा ना वो, क्योंकि ये ओरिजिन है तो ओरिजिन में मीन चेंज होता है। अगर ये वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता तो चेंज नहीं होता, पर ये उनमें नहीं है, तो इसमें 7 रहेगा। फिर क्या किया उन लोगों ने, फिर सब में 3 का इंटू कर दिया। तो अब भाई 3 का इंटू किया तो ये क्या है, तो फिर ये क्या हुआ, 3 का इंटू कर रहे हैं, अगर 3 का इंटू की जगह डिवाइड किया होता तो क्या होता है ये, तो ये होता है चेंज ऑफ स्केल। तो अगर स्केल में क्या है, स्केल में टोटल 5 बदलते हैं पर सख्त लौंडा यानी सीओसी नहीं बदलता है, ठीक है। तो अब अगर उन्होंने पहले 2 ऐड किया तो आपने मीन में 2 ऐड कर दिया, फिर उन्होंने 3 का इंटू किया हर टर्म में, तो आप फिर उसमें 3 का मीन में 3 का इंटू कर दीजिए और 21 आ रहेगा। तो यही आपका रियल आंसर है, ठीक है। विश्वास नहीं होता तो आप पाथ फाइंडर उठा लेना, उसमें क्वेश्चन नंबर 48 है, चेक कर लेना आप लोग। और उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल करवाते हैं, एक सेकंड रुकना आप लोग। हाँ एक दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें दे रखा है आपके सामने 10 प्रेक्षणों का माध्य यानी कि मीन n बराबर 10 दे रखा है, और उसमें जो मीन है ना वो मीन दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, मीन दे रखा है आपको 4 दे रखा है। और उसके बाद तो वेरिएंस, और जो आपको वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर दे रखा है वो दे रखा है आपको 2, ठीक है, वो दे रखा है 2 दे रखा है, और सब में 2 का इंटू कर दिया जाता है। तो अब भाई बताइए 2 का इंटू किया जा रहा है करिए तो जो नया मीन है और नया वेरिएंस है वो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपको। तो न्यू मीन और न्यू वेरिएंस पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो आप मुझे पहले बताइए इसमें इन दोनों में एवरी टर्म में 2 का इंटू हो रहा है। मान लीजिए इसमें 10 टर्म है और हर टर्म में 2 का इंटू हो रहा है, तो जो इंटू हो रहा है ये क्या है, चेंज ऑफ स्केल है या चेंज ऑफ ओरिजिन है, ये चेंज ऑफ स्केल है ना। हाँ तो फिर चेंज ऑफ स्केल में मीन और वेरिएंस चेंज होते हैं, हाँ होते हैं। तो आप पहले इसमें 2 का इंटू कर दीजिए, तो फिर इसमें भी 2 का इंटू होगा, हाँ होगा इंटू। क्या आपको लगता है 2 का इंटू होगा, हाँ 2 का इंटू तो होगा। पर क्या आप चार्ट भूल गए हैं, वेरिएंस में 2 का इंटू तो होगा, जो नंबर हम लोग इंटू कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं वो इंटू तो होगा, पर उसका स्क्वायर का इंटू होता है, वो इंटू नहीं होता है। वो नंबर होगा पर उसका स्क्वायर का इंटू होगा, तो स्क्वायर का इंटू कर दीजिए तो ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो जो नया वेरिएंस मीन है वो 8 निकलेगा और नया वेरिएंस 8 निकलेगा, ठीक है दोस्त। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। और अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हो सके तो शेयर ही मत करना, एक ग्रुप में ही भेज देना। और जल्दी जल्दी मेरे भाई सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, इंक्रीज़ करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, कहाँ सो रहे हो, ठीक है। उसके बाद आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ भूल मत जाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर हिट कर देना। पता चले आप लोग बेल आइकन हिट ना करो, मैं वीडियोस पे वीडियो डालता रहूँ, आप लोग सोते रहो, होश ही ना रहे आपको। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।